मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक मरतबा फिर स्टेज शेयर किया। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल हुए। दिल्ली के वज़राला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया था और इस रैली में इंडिया अलायंस के कई सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुल्क मुश्किल हालात में है। ये कल युग का अमृत काल है और कलयुग के अमृत काल में उन्होंने कहा कि आज मुंतखब लीडरों का मामला है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर लेबोरेटरी बन गया है और मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां नहीं बल्कि लाठियां दी है। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल को नहीं आईन को बचाने आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों को मजहब के नाम पर लड़ा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें खुशी है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक इसका हिस्सा बने रहेंगे। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निखरेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं।